नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में। देख रहे हैं खास शो पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। खास शो जहां पे हम बात करते हैं पूंजी की, मुनाफे की, किस तरीके से पैसे को बचाएं, बढ़ाएं, उसको संभालें, संजोएं और साथ में अपनी फाइनेंशियल हेल्थ यानी कि वेलबींग जो होती है, जहां पे आपकी पूंजी, आपका पैसा किस तरीके से और किस तरीके से आप समृद्धि की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये सारी चीज़ें जानने, सीखने, समझने की कोशिश कर रहे हैं। रचित सर हमारे साथ में जुड़ते हैं। रचित सर, बहुत-बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। रचित जी के साथ में हम ये सीखते चल रहे हैं। इसके अंदर में सीरीज में अब जिस पार्ट पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम बात कर रहे हैं निवेश की, इन्वेस्टमेंट्स की। अलग-अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स, अभी तक हमने बात करी शेयर्स की, जहाँ पे बहुत अलग-अलग तरीके के शेयर्स भी होते हैं, तो वो भी हमने सीख लिया। आज हम क्या सीखने वाले हैं सर? सर, आज हम सीखेंगे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको हम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। उनके बारे में आज आगे बात करने जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बात करी थी वो शेयर्स पे बात करी थी और वहाँ पे फिक्स्ड इनकम नहीं होती है। तो शेयर्स जो है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जैसा आपने अक्सर पढ़ा होगा, कंडीशंस जो अप्लाई होते हैं, वहाँ पे कभी वो बाजार के हिसाब से कभी ऊपर भी जाते हैं, कभी नीचे भी आते हैं। कितना ऊपर जा सकते हैं कोई लिमिट नहीं है, नीचे भी कितना आ सकते हैं इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो वहाँ रिस्क भी बड़ा है, लेकिन ज़्यादातर मुनाफा भी बड़ा होता है अगर आप सही जगह सही शेयर्स में निवेश करते हैं तो। लेकिन वो दोनों तरफ चीज़ें चलती हैं और वो रिस्क हमेशा बना रहता है, क्योंकि बाजार और बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं जो कि वो फैक्टर्स हैं जो कि उसपे अफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन यहीं पे ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फिक्स्ड इनकम होते हैं, जहाँ पे आपको ये पता है कि आपको इतना प पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी मुनाफ़ा कहिए या बढ़ा जो निवेश से आपको जो फ़ायदा होने वाला है, वो कम से कम इतना तो होगा, इतना निवेश करेंगे उसपे इतना परसेंटेज, और ये आपको चाहे रेगुलर हो या जैसे भी मिलना दोनों तरीके से हो सकता है आपको हर महीने मिलना हो बिल्कुल। सकता है आपको क्वार्टरली मिलना हो सकता है आपको 1 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद कुछ एक फिक्स टेन्योर हो, वहाँ पे मिलना हो। लेकिन ये पता है कि टाइम भी फिक्स्ड है और उसके साथ में एक इनकम भी फिक्स्ड है। बिल्कुल। ठीक है, इसके अंदर में और क्या-क्या चीज़ें होती हैं सर? देखिए सर, इसको ऐसे भी एक तो ये जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो विड्रॉल फेज में है अपने इन्वेस्टमेंट के। और सर, ये मैं यूजुअली आपको बताऊं, हम लोग जब एज एडवाइजरी जब हम लोग काम करते हैं, तो जितने भी एक ऐसी एज ग्रुप होती है जो लेट 50s अर्ली 60s और 70s 80s इसमें होते हैं, इस ये प्रोडक्ट हम उन्हीं को सजेस्ट करते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि द गारंटी इट देयर इज अ गारंटी ऑफ कैश फ्लो। मतलब जो हमने पहले पहले बात करी थी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैश फ्लो का पूरा ये होता है। तो इसमें आपको गारंटी हो जाती है कि इतना इतना पैसा आपको इतने इतने टाइम में मिलेगा ही। तो ये एक सबसे बड़ा इसका आप यूएसपी भी बोल सकते हैं, ये सबसे बड़ी आप इसका माइनस पॉइंट भी बोल सकते हैं। यूएसपी कैसे बोल सकते हैं कि मार्केट कंडीशन कुछ भी हो, कल को मार्केट क्रैश भी कर जाता है, 5 साल तक नहीं भी उठता है, आपका पैसा गारंटीड है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो एक अपने विड्रॉल फेज में है, मतलब ये अक्यूमुलेशन और इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल फेजेस जो होते हैं, तो उसमें जो विड्रॉल फेज में होते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियरी प्रोडक्ट्स होता है। और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा होता है जो बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि वो जो रिस्क प्रोफाइलिंग जो हमने शुरुआत में समझी थी, बिल्कुल। कि ये टू ईच हिज़ ओन है, हर पर्सन हाँ। का पर्सनल, इसलिए पर्सनल फाइनेंस है, बिल्कुल। क्योंकि आपकी पहले रिस्क प्रोफाइलिंग होगी, जहाँ पे समझा जाएगा कि आपके किस तरीके से एज ब्रैकेट क्या है, आपके बिल्कुल। किस तरीके के आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी किस तरीके की ज़िम्मेदारियाँ हैं, और उस सबको मैप करके एक निकाल लिया जाता है कि आप किस ब्रैकेट में, किस जगह पे आते हैं। बिल्कुल। और उसके हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि अगर उस सब चीज़ों के हिसाब से आपको अब कम रिस्क लेना चाहिए, आप उस तरफ आते हैं, जहाँ पे रिस्क कम और सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा मायने रखती है, वहाँ पे आपको इस तरीके के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए, बिल्कुल। उन पे फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है कि हाँ, ये पैसा अब आपको मिलता रहेगा। तो विथड्रॉल फेज़ हुआ, यानी बिल्कुल। अब आपका निवेश करने का समय नहीं है, अब आपको उस निवेश का फ़ायदा उठाने का समय बिल्कुल। है। बिल्कुल। एक तरीके से जिसको कहा जाए कि बिल्कुल। रिटायरमेंट जैसी चीज़ है, जिसका हाँ। ऐज से लेना-देना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कई लोग कहते हैं कि मैं 40-45 में ही रिटायर हो जाना चाहता हूँ। तो हो सकते हैं, अगर आपने हाँ। इतना इन्वेस्ट कर दिया है और इतना पैसा आपने इकट्ठा कर लिया है, कि अब आप इस पैसे से पैसा बना करके, और वो बिल्कुल। पैसा आपके लिए काम कर रहा है और अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप छुट्टियाँ मना सकते हैं, रिटायरमेंट लाइफ़ एन्जॉय कर सकते हैं, रिटायर्ड लाइफ़ एन्जॉय कर सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वो हो चुका होना चाहिए और अब आप उस फ़ेज़ पे आ गए हों, जहाँ से अब आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। अब आप नया पैसा नहीं डाल रहे हैं, जो पैसा आपने निवेश किया था उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तो ये इस फ़ेज़ के लिए हो गया। और इसमें सब कुछ फ़िक्स्ड है, टाइम ड्यूरेशन भी फ़िक्स्ड है, इसमें आपका जो रिटर्न है वो भी फ़िक्स्ड है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो इसमें फ़िक्स रहती हैं। इसके साथ-साथ आप ये देखिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है,
उस कॉन्ट्रैक्ट में ही स्पेसिफाइड होता है कि ट्रांसफरेबल है या ट्रांसफरेबल नहीं है। अब जैसे कि हमने आपको बता दिया था, गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन होती है, इसमें बाकायदा एक पूरा सर्टिफिकेट आपको मिलता है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एंड एवरीथिंग। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसफरेबल होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। अब ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है देखना, मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया और आपने एक डिसेंट अमाउंट किया था और आपकी कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस स्टेट ऑफ इमरजेंसी में अगर वो ट्रांसफरेबल है तो आप उसको बेच के ट्रांसफर करके और अपना पैसा खाली कर सकते हैं। मगर अगर ट्रांसफरेबल नहीं है तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं थोड़ी सी, कि क्योंकि आप उसको एग्जिट बेच के नहीं कर सकते, तो थोड़ी सी वहां पे ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को लेते समय आपको ये देख लेना चाहिए कि आप कितना फंड उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर वो फंड ऐसा है जो आपकी आने वाले समय में कभी काम आने वाला है कुछ है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऐसी कभी खड़ी हो जाती है जिसमें मुझे ये पर्टिकुलर फंड विड्रॉ करना होगा, तो फिर आपको ट्रांसफरेबल लेना चाहिए। अदरवाइज आप नॉन ट्रांसफरेबल छोटा पैसा आप लगा रहे हैं, और क्योंकि इसमें भी एक डिफरेंस आ जाता है, जो रेट ऑफ रिटर्न होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप ट्रांसफरेबल लेते हैं और टाइम ड्यूरेशन के पहले उसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो जो पूरा का पूरा आपको बेनिफिट मिलने वाला था वो कमती हो जाता है। और नॉन ट्रांसफरेबल में बिकॉज यू कैन डू नथिंग अबाउट इट, तो आपको पूरा का पूरा पैसा मिलता है। तो एक तरीके का लॉक इन होता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों चीजों को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसको कि मैन्युअल लेवल पे आपको देख लेना चाहिए कि हाँ, हो सकता है उसकी वजह से आपका कुछ फ़ायदा या नुकसान, लेकिन आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आपको क्या इसमें से सूट करता है। बिल्कुल हो सकता है कि वो वाली चीज़ जहाँ भले ही थोड़ा-सा नुकसान हो रहा हो, लेकिन अगर ट्रांसफरेबल है तो वो शायद हो सकता है किसी के लिए वो ज़्यादा सूटेबल हो और किसी और के लिए दूसरा वाला जहाँ लॉक इन है, लेकिन आपको फिक्स्ड है कि आपको पता है कि बड़ा मुनाफ़ा हो जाएगा। बिल्कुल। इसमें एक और चीज़ क्या होती है सर, कि देखने वाली बात ये होती है, जनरली तो इसमें जो आपका मैच्योरिटी का पेमेंट है, जो आपका इंटरेस्ट का पेमेंट है, वो फिक्स्ड होता है। मगर कई कभार मार्केट कंडीशंस या कोई ग्लोबल सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाती है, जिसमें इसको नेगोशिएट भी किया जा सकता है। मतलब दैट ऑप्शन इज़ ऑलवेज़ ओपन। मान लीजिए कि आज जैसे कोविड लाइक सिचुएशन आ गई और बहुत छोटे इन्वेस्टर्स स्प्रेड में मैंने अपना डेट इंस्ट्रूमेंट डाल रखा था। 50 या 70 या 100 इन्वेस्टर्स थे मेरे। तो मैं उनको ये चीज़ भी कह सकता हूँ कि अभी आपके जो कोविड टाइम्स में पीरियोडिक पेमेंट थे, या कोई और ऐसी कैलामिटी जिसमें थोड़ा फाइनेंशियल डिस्रप्शन आ जाता है, ये मैं आपको अभी नहीं कर रहा हूँ, मगर इसका बेनिफिट मैं ये दे रहा हूँ कि इसका इंटरेस्ट जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। So you are not receiving the money right now, but in turn it is giving you a better return in time to come, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो है वो अक्यूमुलेट हो रहा है और वो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो यूजुअली ये फिक्स होता है, बट इन सर्टेन कंडीशंस एंड इफ बोथ द पार्टीज अग्री टू इट, तो फिर इसको थोड़ा सा नेगोशिएट भी किया जा सकता है। ये भी एक फैक्टर है जो आपको देखना देख चाहिए। लेना चाहिए ये Right. उसके अंदर में डिटेल्स में ये जो चीज़ें आप बिल्कुल बताते चल रहे हैं कि उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, ये फिक्स्ड इनकम के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर में आप ये डिटेल्स ध्यान रखें। बिल्कुल। इसके साथ साथ आप देखें कि जो आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, वो पहले से ही आपको डिफाइन करके चल लेता है। अगर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट आप ले रहे हैं, तो आप अपने गोल वैल्यू को पहले ही डिराइव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज आपको 5 साल बाद कोई रिक्वायरमेंट हो रही है और 5 साल बाद आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर एट द टाइम ऑफ विड्रॉल मार्केट करेक्ट कर गया, आपके पर्टिकुलर स्टॉक्स जो है वो करेक्ट कर गए, तो आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। मगर इस इंस्ट्रूमेंट में अगर आप अचीव करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सॉरी, तो आपका गोल जो है वो नेक्स्ट टू शो शॉट हो जाता है कि हाँ, आपने इतने टाइम में किया था, इतना इंटरेस्ट पेमेंट आपने किया था, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपका एक गोल अचीव हो जाएगा। तो एक सर्टेनिटी टू अचीव योर गोल इस इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा बेटर होती है। ठीक है, वहाँ पे उल्टा हो सकता है, ये हो सकता है कि आप और जल्दी अचीव कर लें, हम्म, कि अगर आप एक कोई कार लेना चाहते थे और आपने सोचा हुआ था कि मैं सो एंड सो कार लूँगा, जिसकी वैल्यू इतनी है या इतने के आस-पास होगी, इस तरीके की होगी। हो सकता है बाज़ार के साथ में आप चल रहे हो, बाज़ार में आपकी किस्मत और आपके कैलकुलेशंस और आपकी असेसमेंट सब अच्छा रहा और अच्छे एनालिस्ट को अगर आप फॉलो कर रहे हो, जहाँ से कि आपको बढ़िया मुनाफ़ा मिल सकता है, अच्छे चैनल को आप देख रहे हो, तो हो सकता है कि वो जो आपने सोचा था कि आप 5 साल बाद एक गाड़ी लेंगे, वो लेवल्स आपको 2 साल में मिल जाएँ और आप वो गाड़ी जल्दी ले पाएँ। लेकिन उसी के साथ-साथ वो रिस्क भी है कि हो सकता है 5 साल बाद भी आप ना ले पाएँ, क्योंकि बाज़ार तो अ, अधीन है उन सारे सर्कमस्टेंसेस के, उन सारी चीज़ों के जहाँ पे
कि बहुत सारे कंडीशन अप्लाई होते हैं। तो वहाँ पे लेकिन ये इसमें ये फिक्स्ड है कि अगर आपने 5 साल के लिए ये निवेश किया है और आपको 5 साल बाद ये पैसा मिलना है, तो ये मिलना ही है और अब आपका गोल जो है वो अचीवेबल है 101% है कि आपको इन लेवल्स पे या इस डेट पे आपको ये पैसे मिल जाएँगे और आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ-साथ एक और चीज़ है सर सॉरी, जैसे कि आप देखें कि हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की बात करते हैं या कोई कंपनी कोई कमर्शियल पेपर आपसे रेज़ कर रही है, तो इसमें बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स भी आपको मिल जाती है कि अगर गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आपको रिलीज़ करके दिया है, तो वो पर्टिकुलर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगेगा। किसी कंपनी ने कोई कमर्शियल पेपर आपको जनरेट करके दिया और उसमें स्पेसिफाई करके दिया है कि ये XYZ प्लांट को हम नया खोल रहे हैं या XYZ कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो वहीं पे पैसा एलोकेट होगा। तो आपको ये डिटेल भी पता लग जाती है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, किस-किस तरीके से हो रहा है। और इसके साथ-साथ एक और चीज़ है कि जब आप कमर्शियल पेपर लेते हैं या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेते हैं, तो आपके पास एक राइट भी होता है कि अगर ये डिविएट कर रहे हैं अपने पेमेंट से, अपने इंटरेस्ट पेमेंट या रीपेमेंट से या एट द एंड क्लोज़र पेमेंट से या कोई भी आपको ऐसी एक्टिविटी लगती है जो आपके इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अगेंस्ट जा रही है, आप उसको एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम लीगल चार्जेस भी उस कंपनी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रेस कर सकते हैं। तो ये भी एक आपका राइट होता है जो आपको पता होना चाहिए। एंड इफ यू गेट टू सी एनीथिंग इनकरेक्ट हैपनिंग, यू कैन प्रेस द लीगल चार्जेस। हाँ, जो कि अगेन वही कि जब हम वो वाले जो इक्विटी जैसी चीज़ों की बात करते हैं, तो वहाँ आपके कंट्रोल में नहीं नहीं, होता है कि वो जो पैसा आपने निवेश किया है, वो कंपनी किस चीज़ में इस्तेमाल करने वाली है और सही से कर रही है या नहीं कर रही। बहुत सारी वाली कंपनीज़ भी होती हैं जो बहुत सारी गलतियाँ करती हैं और हो सकता है कि आप लेकिन आपके पास कोई पावर नहीं होता है कि उसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन यहाँ पे आपके पास वो ताकत है बिल्कुल, कि अगर आपका पैसा कहीं से डेविएट हो रहा है, किसी और चीज़ में जा रहा है, तो आप उसको कहीं से उस पे एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल। जी। इसके साथ-साथ देखिए सर अब इसमें हम इश्यूअर्स भी समझ लेते हैं कि किस-किस कैटेगरी के होते हैं। तो देखिए एक तो कंपनी होती है, जो हम कॉर्पोरेट कमर्शियल पेपर्स की बात कर रहे हैं। इसके साथ-साथ म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं और आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं जैसे राजस्थान गवर्नमेंट कितने लेकर आती रहती है, यूपी गवर्नमेंट भी ऐसे बॉन्ड लेकर आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही है। आपके इंदिरा विकास पत्र और ये सब जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के ही सारे के सारे हैं। तो ये 4 कैटेगरीज़ होती हैं जो यूजुअली ये डेट इंस्ट्रूमेंट या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट लेकर आती है और आपको इन चारों में से ही एडवाइजेबल ये है कि चारों में से ही आप किसी को सब्सक्राइब करें क्योंकि इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स जो होते हैं और जब ये कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं तो बाकायदा रेगुलेटर्स जो होते हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं, इनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है एंड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग आप लीगली इनके ऊपर प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। तो ये 4 जो कैटेगरी हैं, इन 4 कैटेगरीज में अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली सेफर रहता है। और क्योंकि मेजरली ये सरकार या सरकारी संस्थाओं के बॉन्ड्स हुए या उस तरीके के पेपर्स हुए, जहाँ पे कि आप निवेश करने जा रहे हैं, तो ये एक सेफ्टी एलिमेंट भी आ जाता है बिल्कुल, कि ये सिक्योर्ड है, आपको पता है कि कहीं न कहीं सरकार से जुड़ी हुई संस्था है जो कि ये कर रही है, राइट, फंड रेज़ कर रही है, किसी चीज़ में लगाने जा रही है, उन्होंने वो भी उसको स्पेसिफाई किया होगा कि इससे वो क्या करने जा रहे हैं, कोई सड़कें बनाने जा रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरीके के नॉर्मली इसी पावर तरीके के ट्रांसमिशन में कुछ डाल इसी दें, तरीके की कहीं भी। चीज़ों के लिए होता है, नगर निगम लेवल पे भी होता है, जो सिटी लेवल पे भी होता है, म्युनिसिपल और वाले भी होते हैं इस तरीके के पेपर्स। बिल्कुल, लेकिन वो भी बता देते हैं कि वो उससे करने क्या वाले हैं, बिल्कुल, तो वो और उससे उसके बाद जो उसके जो इनकम आएगी या वो जनरेट होगा, उससे वो आपके पैसे वापस कर देंगे। तो बिल्कुल। कहीं तो वो क्लियर है कि एक आपके पास भी एक एश्योरेंस है, सेंस हाँ, ऑफ कि कहाँ एश्योरेंस से है, एक आएगा सेफ्टी पैसा। है और वो वाला और प्लस आपको पता है कि हाँ, सरकार है। और बिल्कुल, कम से कम भारतवर्ष की सरकार में अभी तक इस तरीके की कहीं कोई डिफ़ॉल्ट नहीं। नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम जाने जाते हैं सारी दुनिया में और एक अच्छा रेपुटेशन है जो भारतीय सरकार और संस्थानों की है, तो वो भी हमें कहीं न कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी, दे देती है। बिल्कुल। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। अब इस एपिसोड में तो आपका सारा कवरेज होगा नहीं। नेक्स्ट एपिसोड से हम जैसे इक्विटी का कवरेज किया था, वैसे ही फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, इनके बारे में और आगे और डिटेल चर्चा में करेंगे। चर्चा करेंगे इसके बिल्कुल, अंदर में और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। आज हमने ये सीख लिया कि फिक्स्ड इनकम के लिए क्या किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या रिस्क हैं, वो सारी चीज़ें समझते हुए और जो फाइनल डिटेल्स हैं वो भी हमने समझ ली, लेकिन इसको और ज़्यादा डिटेल में आगे आने वाले एपिसोड्स में समझेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रचित जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और थैंक ये यू सारी सर। जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक थैंक यू। यू सो मच।